नमस्कार दोस्तों, गोयल लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और आज हम जावा में प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हिंदी जावा लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है। और जावा, जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत ही वास्ट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आज थोड़ा करेंगे, ताकि जैसे कोई भी, मान लो किसी को जिम ज्वाइन करनी है, पहले दिन थोड़ा करना चाहिए, इतना जिम ना करे कि अगले दिन जा ही ना पाए। तो आज का हमारा एजेंडा होगा जावा एनवायरनमेंट को सेटअप करना अपनी मशीन पर, और एक बेसिक प्रोग्राम लिखना, और कुछ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम देखेंगे, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे उसके बारे में। और ग्रेजुअली आने वाले लेक्चर्स में हम एडवांस कॉन्सेप्ट और जो बेसिक ऊप्स के कॉन्सेप्ट है उन पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम इंस्टॉलेशन। ये JDK 6 मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। अगर किसी को ना मिले तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दे कि उसको नहीं मिला, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंस्टॉलेशन। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको। और दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल कर रहा है JRE, सोर्स कोड, डेमो, सैम्पल, डेवलपमेंट टूल, और ये वाली डायरेक्टरी में सी, प्रोग्राम फाइल, 86, जावा, JDK 1.6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। दोस्तों, आपने सुना ही होगा जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो कैसे कि जावा में हम जैसे जो भी लिखते हैं, प्रोग्रामर जो लिखता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो कंपाइलर कंपाइल करता है उसको हम इसमें बाइट कोड कहते हैं। और जब जावा, जैसे आपने देखा, इस इंस्टॉल हो रही है, इसमें एक JRE इंस्टॉल होता है। इसमें एक प्रोग्राम होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन भी कहते हैं, और JRE का मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जैसे कंपाइलर ने सोर्स कोड से प्रोग्राम को कन्वर्ट किया बाइट कोड में, तो बाइट कोड हमारा एक मशीन इंडिपेंडेंट होता है, जिसमें लिखा उससे किसी को मतलब नहीं है। एक बार कंपाइल हो गया, हम उसको कहीं पर भी रन कर सकते हैं। जो वो बाइट कोड को JVM सिर्फ बाइट कोड को समझता है। तो JVM के पास बाइट कोड आ गया, उसको कहीं भी रन कर सकते हैं। और जो JVM है, ये ऑलरेडी इंस्टॉल, तो मैं यस करता हूँ। ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हो गया, शायद रह गया होगा। तो मैं बता रहा था कि JVM सिर्फ बाइट कोड को समझता है, और जो JVM है ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग आता है। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लाइनक्स के लिए। तो हम जावा प्रोग्राम को एक बार लिखें। तो मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ, जो भी एप्लीकेशन स्टार्ट है। तो मैं बता रहा था कि JVM हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग से आता है। तो JVM जो हमारा है कि डिपेंडेंट है किस मशीन, किस ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब जावा में जो कोड लिखा वो इंडिपेंडेंट है। मान लो जैसे मैं विंडोज़ पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, विंडोज़ का JVM अलग है। मैक पर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मैक का JVM अलग है। बट जावा में जो हमने बाइट कोड मिला है सोर्स कोड से, बाइट कोड, वो हम इस पर विंडो पे भी रन कर सकते हैं, मैक पर भी रन कर सकते हैं, सेम बाइट कोड। तो इस तरह से जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है दोस्तों। और जावा जो एक प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। इसमें मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, उसकी जगह हम इंटरफेस यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि जावा कैसे इवॉल्व हुई, और हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और जावा में जो होता है, हम सब कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं वो क्लास और ऑब्जेक्ट बनाकर ही करते हैं। तो और दोस्तों, ये इंस्टॉलेशन हो गया, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिनिश। ठीक है दोस्तों। और आपको पता कैसे लगेगा कि जावा इंस्टॉल हो गया? मैं आपको बताना भूल गया पहले। एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, CMD लिखना है यहाँ पर, जावा सी। ये जावा की कमांड है। जावा सी इज़ नॉट रिकोगनाइज। जब जावा इंस्टॉल नहीं होती या हमारा पाथ सेट नहीं होता, तब ये आता है कि इज़ नॉट रिकोगनाइज एन इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो हमें एक पाथ सेट करना होता है। जावा सी एक कंपाइलर की कमांड होती है। ये हम जैसे अगर आप देखें, जो हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ था, सी, प्रोग्राम फाइल्स,
मतलब जे को वो मिल नहीं रहा कंपाइलर जावा JDK 1.6 बिन, ये हमारा जावा सी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वाला पाथ हमें सेट करना होता है। इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट पर ही आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। पाथ, ठीक है दोस्तों, ये हमारा पाथ सेटअप हो गया। और हम अगर वो लास्ट टाइम जो हमने अभी रन की थी कमांड वो रन करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाए। तो इसका मतलब हम तैयार हैं पहला प्रोग्राम रन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और जब कि हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, में नोटपैड में स्टार्ट करूँगा। हम IDE भी यूज़ कर सकते हैं जैसे एक्लिप्स, नेटबीन्स, बट स्टार्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए नेटबीन्स से अच्छा है, क्योंकि IDE में आप थोड़ा बहुत टाइप करते हैं इंटेलिसेंस से, वो पूरी की पूरी क्लास और वो पहले आ जाता है। तो आप कुछ टाइम के लिए नोटपैड यूज़ कीजिए, उसके बाद IDE का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ दोस्तों नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट इसलिए थोड़ा सा इफ़ेक्टिव है नोटपैड के कंपैरिजन में। तो न्यू फाइल, तो हम बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पब्लिक क्लास, मैं क्लास का कुछ भी नाम दे सकता हूँ दोस्तों, मेन, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड। अभी आप चिंता मत कीजिए कि जो आपको समझ नहीं आ रहा, बी विद मी। और अभी हम इस प्रोग्राम को डाइसेक्ट करेंगे एक बार इसको रन करने के बाद। स्ट्रिंग, ये एक तरह से अभी सिंटैक्स समझ लीजिए इसको, ARGS, ये हमारा मेन मेथड हो गया। हम इसमें एक कमांड लिखते हैं, ये हमारा पहला प्रोग्राम। जैसे जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ भी स्टार्ट करते हैं, आपने C++ पढ़ी होगी, तो इसमें हम पहला हेलो वर्ल्ड होता है। ये मैंने मेथड को क्लोज़ किया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव करता, मैं एक काम करता हूँ, बाहर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसमें इसको सेव कर दिया करूँगा, जो भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, डेस्कटॉप जावा ट्यूटोरियल। मैं इसको, दोस्तों आपने देखा होगा पब्लिक क्लास मेन दिया है, तो इसमें जो जावा में एक रूल होता है कि जो भी क्लास का नाम हो, जो क्लास पब्लिक है, उसी का नाम फाइल का नाम होना चाहिए। अगर हमें डिफरेंट नाम देना है तो हम वहाँ से पब्लिक हटा सकते हैं और डिफरेंट नाम दे सकते हैं। जबकि अभी मैंने पब्लिक दिया है तो सेम नाम रखना पड़ेगा हमें। तो मैं मेन डॉट जावा से इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पर ऑल फाइल्स करना पड़ेगा दोस्तों, ऑल टाइप्स। ठीक है दोस्तों, इसको सेव किया। दोस्तों ये हमारा एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सेव हो गया डॉट जावा से। तो दोस्तों अभी हमें प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए इस डायरेक्टरी तक पहुंचना होगा, जावा ट्यूटोरियल है जो। तो CD डेस्कटॉप जावा ट्यूटोरियल। ठीक है दोस्तों, ये आ गए हम यहाँ पर। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। हालांकि अभी ये कंपाइल नहीं होगा दोस्तों, नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने जो क्लास पाथ है, ओ सॉरी पाथ है जावा सी का, वो सेट कर दिया। मुझे लगा कि हमने सेट नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये कंपाइल हो गया। तो कंपाइल होने के बाद अगर आप देखें तो क्या होता है, जैसे पहले हमने जावा फाइल बनाई थी, उसके बाद क्लास फाइल बन गई हमारी। जैसे मैं बता रहा था कि सोर्स कोड से हमारा बाइट कोड बन गया। तो जो JVM अब रन करेंगे हम इस प्रोग्राम को, आप देखेंगे तो वो बाइट कोड समझता है। जावा में हेलो वर्ल्ड, तो आप देख सकते हैं कि ये हमने पहला प्रोग्राम हमारा चल गया, हेलो वर्ल्ड।
जैसे मैं बता रहा था कि हम नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे किसी और नाम से सेव करके दिखाता हूँ आपको। सेव एज मेन वन करता हूँ मैं दोस्तों। क्लास का नाम हमारी मेन है, मेन वन डॉट जावा। तो अब हम मेन वन को कंपाइल करते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं कि क्या एरर आएगी। तो दोस्तों ये आई, क्लास मेन इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए फाइल नेम मेन डॉट जावा। तो हमने मेन वन दिया था उसका नाम, जबकि पब्लिक क्लास थी ये मेन, तो इसको हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब मैं पब्लिक कीवर्ड को हटा देता हूँ दोस्तों, और फिर इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ, और फिर इसको कंपाइल करते हैं दोस्तों। अब ये कंपाइल हो गया और अब ये रन भी हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि इसमें मेन वन की जो डेफिनेशन नहीं मिली इसको दोस्तों, कि मेन हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन मेन की क्लास की है, इसलिए ये हो नहीं रहा कंपाइल दोस्तों, रन नहीं हो रहा, सॉरी। तो हम इसको फिर से पब्लिक डिफाइन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको थोड़ा डाइसेक्ट करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं क्या क्या लाइन का क्या क्या मतलब होता है दोस्तों। ये सॉरी ये पब्लिक, जो हमारा एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है दोस्तों, वो हमारा स्टार्ट होता है मेन प्रोग्राम से। ठीक है, टू कॉल बाय जेवीएम फ्रॉम एनीवेयर, तो जेवीएम हमारा मेन प्रोग्राम को कॉल करता है। ठीक है दोस्तों, और स्टैटिक का मतलब है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस मेथड को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। जैसे आपने सी प्लस प्लस में अगर पढ़ा हो तो क्लास क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सेस करने के लिए, क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, सॉरी, क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। अगर स्टैटिक दे दें तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाते हैं। और वॉइड का मतलब है कि दिस मेथड वोंट रिटर्न एनीथिंग टू जेवीएम। और मेन ये हमारा मेथड इंटरनली कॉन्फ़िगर्ड है जेवीएम के अंदर, और ये स्ट्रिंग ए आर जी एस, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कमांड प्रॉम्प्ट से यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर भी कुछ आपको स्टेप्स देना चाहूँगा कि ये कैसे कंपाइल हुआ, कैसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम जावा में। जैसे हमने पहले लिखा था जावा मेन, ये लिखा था। तो ऐसे जब हम लिख उसके बाद एंटर प्रेस किया था, तो जब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद होता है JVM स्टार्ट्स। JVM हमारी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक मेन थ्रेड बनता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपसे इंटरव्यू में या कहीं भी आप जाएं पूछ सकते हैं, और हालांकि ये आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद जो JVM ढूंढती है डॉट क्लास फाइल को ढूंढती है। उसके बाद लोड करती है उसको। तो उसके बाद मेन मेथड का एग्जीक्यूशन होता है। मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया तो हमें अनलोड करना पड़ेगा डॉट क्लास फाइल को। और उसके बाद क्लास फाइल को अनलोड करने के बाद हमें मेन मेथड को टर्मिनेट करना पड़ेगा। और उसके बाद JVM शट डाउन हो जाता है।
इतने सारे स्टेप्स हमारे फॉलो होते हैं जब हमारा एक प्रोग्राम रन होता है। ये इंटरनली होते हैं, हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर मेन मेथड लिखा है, और जो ये मेन अगर मेथड से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन हमारा, मान लो मैं यहाँ से मेन मेथड हटा देता हूँ, सिर्फ उस मेन को कंपाइल करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ मेन वाली फाइल, मेन डॉट जावा, क्योंकि हमने वहाँ पर लिख दिया था इसलिए यही सही है। मतलब whether a class contain main method or not and whether it is properly declared or not, these are not responsibility of compiler. At runtime JVM is responsible for this. जैसे कि हम, मैंने यहाँ पे मान लो मेन मेथड को हटा देता हूँ, तो ये कंपाइल टाइम पर और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, कंपाइल टाइम पर इसको कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कंपाइल हो गया, लेकिन जब हम इसको रन करेंगे तो ये आएगा नो सच मेथड डेफिनेशन, नो सच मेथड एरर दोस्तों। ये तो हमें रन टाइम पे ये एरर मिलता है जब मेन मेथड नहीं होता। और ये क्लास का आपको बताया ही था कि अगर एक प्रोग्राम में एक पब्लिक क्लास हो सकती है और उसका नाम हमें प्रोग्राम सॉरी एक फाइल में जो भी हम क्लास को पब्लिक देते हैं उसी फाइल, उसी सेम नाम से फाइल हमें क्रिएट करनी होती है दोस्तों। और दोस्तों जावा में आपने पढ़ा ही होगा, सॉरी सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं, सी में डेटा टाइप्स होते हैं, ऐसे ही जावा में भी 8 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा उप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो तब तक आप सिंपल प्रोग्राम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, अपनी मशीन में इंस्टॉल कर लीजिए जावा को, और उसके बाद हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। मैं थोड़ा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सी सी प्लस प्लस में कुछ प्रोग्रामिंग की हुई है, अगर नहीं की हुई तो कोई बात नहीं, तो आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर यहीं पर एंड होता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो कीप लर्निंग। ओके दोस्तों, बाय बाय।